हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे जीके क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस जो कि 10/3/2013 में हुई थी, उसकी सेकेंड सिटिंग की सेकेंड सेट जो कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? क्वेश्चन मार्क। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, गृहिणी के हाथ का औजार क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रही है, नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? नई आर्थिक नीति लेनिन ने शुरू की थी। ठीक है, इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। शिव कुमार शर्मा ने किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? संतूर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भूकंप का सबसे सामान्यतः किससे होता है? किससे होता है? फॉल्ट से। सामान्यतः फॉल्ट से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गंगा कारी योजना का निर्देश किसने दिया था? गंगा कारी योजना का निर्देश किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ए सोल्जर जनरल पुस्तक लेखक कौन है? ए सोल्जर जनरल पुस्तक लेखक कौन है? जनरल जे सिंह। ठीक है, जनरल जे सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की। ठीक है, निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी होती है कि निर्वाचन सूची तैयार करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। जल कैलोरीमीतिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इनमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसलिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, चुंबकन की विधि क्या है? चुंबकन की विधि है इसके बीच की जो दिष्ट धारा गुजारना, यही इसकी विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 कह रहा है, पत्तियों का लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? केरोटीनाइज्ड। क्या है? केरोटीनाइट। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कोयले खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? कोयले का राष्ट्रीयकरण 1976 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है केमांगडुंग। कहाँ है? केमांगडुंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया किस रोग के मादा से फैलता है? तो एनाफिलीज से फैलता है। ठीक है, और इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। इसी तरह चलते क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन 16 कह रहा है, नगन आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? क्या होता है? 100 माइक्रोन से छोटा आकार नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हवा से पनपनाने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? उड़नशील कहते हैं। हवा में जो पनपनाने वाले प्राणी होते हैं ना, उसे उड़नशील कहते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। इंदिरा पॉइंट किस दक्षिणी नोक पर है?
कहाँ है? इंदिरा पॉइंट किस दक्षिणी नोक पर है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नोक पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। इंडिया ऑफ माय ड्रीम लेखक कौन थे? एम के गांधी थे। एम के गांधी ने इंडिया ऑफ माय ड्रीम के लेखक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। बायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान संघीय है। क्या है? संघीय। और क्वेश्चन नंबर 22 में अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्रय शक्ति पर आधारित मांग। क्रय शक्ति पर आधारित मांग। और क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? सॉरी, अभी और क्वेश्चन है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कीमत का सिद्धांत। कीमत का सिद्धांत को ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? मतलब जापान में जो जहाज की निर्माण होती है उसका उद्योग है कोबे में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोबे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कराया 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? क्वेश्चन मार्क। पश्चिमी घाटी को ही 1 जुलाई 2012 में यूनेस्को द्वारा भारत के धरोहर में शामिल किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आज एसएससी एमटीएस का सेकेंड सिटिंग का ये पेपर है। ठीक है।